हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नीट 2024 स्टेट काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। महाराष्ट्र स्टेट का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन और उसका शेड्यूल भी रिलीज हो चुका है। क्या है शेड्यूल, क्या जो रूल्स हैं वो चेंज हुए हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। फ्रेंड, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीट की प्रॉपर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पर जितने भी अपडेट नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप पर मैंने ग्रुप बनाया है जहां पर बहुत से बच्चे ऐड हुए हैं, आप भी ऐड हो सकते हो। प्रॉपर अपडेट वहां पर आपको मिलता रहेगा नीट काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, सारी पीडीएफ नोटिफिकेशन वहां आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। या फिर जो बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है वो मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं पेड काउंसलिंग के बारे में आगे आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हो फिलहाल मैं महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और रजिस्ट्रेशन यूजी कोर्स जो शेड्यूल है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट लेकर चलता हूँ और आपको मेन मेन पॉइंट में यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, फर्स्टली है कि आपके डॉक्यूमेंट्स तो सभी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र के डोमिसाइल से मतलब है कि आपने 10th 11th 12th आपने महाराष्ट्र से किया हो, आपका डोमिसाइल वहां का होना चाहिए। अब एडमिशन होता है वो एडमिशन होता है सारे कोर्सेज के लिए, ऐसा नहीं कि एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज के लिए होता है। एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस बीओएमएस बीपीटीएच बीओटीएच, ठीक है, ये सारे कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पर एडमिशन देखने को मिलेगा। और ये एडमिशन ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग करने हैं, एक ही साइड पर यहीं पर एडमिशन सारे इसी डेट में करने होंगे। अगर आप इनमें से किसी एक कोर्स को लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन स्टेट काउंसलिंग का करना पड़ेगा। ठीक है, शेड्यूल में आपको पहले बता देता हूँ क्या शेड्यूल है इसका। शेड्यूल है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 17 तारीख मतलब आज से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 23 अगस्त तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे, जो कि सर्वर टाइम है 8 PM अप टू 8 PM। रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस आप जो सबमिट करेंगे वो रजिस्ट्रेशन फीस आप 23 अगस्त तक कर सकते हैं, लेकिन वो रात के 12 बजे तक कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन 8 बजे तक कर सकते हैं शाम को, और जो पेमेंट है वो रात के 12 बजे तक कर सकते हो 23 अगस्त को। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पर मैं बता दूं, अपलोड ऑफ कलर्ड स्कैन कॉपी ओरिजिनल रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट पोर्टल एज पर लिस्ट। 17 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त रात 12 बजे तक आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए और स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं रैंडमली मोबाइल से क्लिक किया और आपने अपलोड कर दिया, स्कैन प्रॉपर होना चाहिए, अभी तभी आप इसको अपलोड करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, इसकी जो फीस लगती है, आपको किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना है, एक तो होता है आपका गवर्नमेंट सीट, एक होता है सेमी गवर्नमेंट सीट। ठीक है, उसके लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, चाहे आप BDS BMS MBBS BMS किसी कोर्सेज के लिए कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल कोटा या फिर मैनेजमेंट के लिए आप दे रहे हो तो आपको 5000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप दोनों के लिए देखना चाह रहे हो तो आपको 6000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप केवल मैनेजमेंट सीट के लिए जा रहे हो तो आप 5000 रुपये, और केवल आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के लिए तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बोला गया है कुछ इंस्ट्रक्शंस में कि कैंडिडेट शुड अपलोड और रिक्विसाइड ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स। आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो एकदम से प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करा के अपलोड करिएगा। ठीक है, सेकंड थिंग बोला गया कि सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज द कैंडिडेट टू अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड द फैमिलाइज हर सेल्फ हिमसेल्फ द ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग सिस्टम ऑफ द एडमिशन टू हेल्थ साइंस कोर्सेज। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर बोला क्या है, ऐसा कुछ है नहीं, कोर्स बिफोर द फिलिंग अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं जो आपको प्रॉपर बताया जाए। मैं यहाँ पर एक बारी फ़ीस का बता देता हूँ। एक बारी फ़ीस का आप लोग देख सकते हो, MBBS BDS BMS BHMS BOMS के लिए अगर आप जा रहे हो कि स्टेट कोटा गवर्नमेंट के लिए तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे आपको, BPTH BOTH और BSLP के लिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट कोटा जो है उसके लिए 5000 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर आप दोनों के लिए देख रहे हो, फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो आपको 6000 रुपये देना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल कोटा इसके लिए भी आपको 1000 रुपये लगेगा। यहाँ पर इसके लिए यहाँ 5000 है, इसके लिए 1000 है, क्योंकि ग्रुप C में आता है। MBBS, ठीक है, और BDS आपका ये आता है ग्रुप A में। ठीक है,
उसके बाद ये अदर कोर्सेज रहते हैं BMS, BHMS, BUMS, ये आते हैं आपके बी ग्रुप बी में। और आपका ये जो रहा BPTH और BOTH ये ग्रुप सी में आता है, ठीक है। तो ये आपकी टोटल फीस रहेगी जो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है, ये आपकी वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। आपको प्रोसीजर क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। तो ये है कुछ अपडेट। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको केवल राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, राउंड 2 में आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। राउंड 2 में अगर आप चाहते हो कि रजिस्ट्रेशन करना नहीं कर सकते, आपको फर्स्ट राउंड के बाद सीधा राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको BMS, BDS या अदर कोर्सेज के लिए अप्लाई करो तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा इसका, राइट। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो कमेंट पर आप लोग पूछ सकते हो। ऐसे सभी कैंडिडेट जो मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है तो स्टेट ऑल इंडिया दोनों की भी काउंसलिंग करा रहा हूँ। बहुत नॉमिनल फीस 2499 रुपये में फुल गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट आपको राउंड वाइज प्रोवाइड की जाएगी स्टेट ऑल इंडिया दोनों की। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, फॉर्म कैसे भरना है, 24/7 कॉल एंड व्हाट्सअप सर्विस रहेगी लास्ट राउंड तक सपोर्ट। इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फटाफट से स्लॉट बुक कर दें क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट बचे हुए हैं। पेमेंट आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी कर सकते हैं।